मुर्गी काटना कैसा? ईद के रोज मुर्गी काटना हलाल है, अलबत्ता किसी ने कुर्बानी की नीयत से मुर्गी काटी तो ये कुर्बानी तो नहीं होगी उसकी, मगर उसका ये फेल जो है ना, ये करना, ये भी मकरूह तहरीमी यानी नाजायज और गुनाह है। गोश्त हलाल है मुर्गी का। बीमार जानवर की कुर्बानी करना कैसा? ऐसा बीमार जिसकी बीमारी जाहिर हो, यानी बीमारी की वजह से चारा ना खाए। क्यों बाजू का जानवर अड़ी करता है, चारा नहीं खाता, वो नहीं, बीमारी की वजह से ना खाए चारा। ऐसा बीमारी जाहिर हो तो ये इसकी एक अलामत बयान हुई। जाहिर हो तो इस तरह की, यानी कि चरता ना हो बीमारी की वजह से, तो ऐसा बीमार हो तो उसे कुर्बानी नहीं करनी चाहिए, कुर्बानी नहीं होगी उसकी। यानी ये बड़ा ऐब है इसमें। अंधे जानवर की कुर्बानी करने का क्या हुक्म है? नहीं होगी। भेंगे जानवर की कुर्बानी का क्या हुक्म होगा? भेंगे जानवर की कुर्बानी हो जाएगी। तो भेंगा वो जानवर होता है, इंसान भी बाज़ वक़्त भेंगा होता है कि उसको एक के दो नजर आते हैं। लंगड़े जानवर, जी हाँ, ये भेंगा सही है लफ्ज तलफ्फुज लुगत के एतबार से। लंगड़े जानवर की कुर्बानी का क्या हुक्म है? जिसका लंगड़ापन जाहिर हो, यानी ऐसा लंगड़ा कि जो अपने पैरों पर चलकर कुर्बान गाह तक ना जा सके, उसकी कुर्बानी नहीं होती। और अगर ऐसा है कि वो कुर्बान गाह तक चल के जा सकता है, जैसे बाद में पाँव में कोई चोट वोट आ जाती है तो यूं आहिस्ता आहिस्ता भी चल लेता है और कुर्बान गाह तक ये चला जाएगा, तो इसकी कुर्बानी हो जाएगी। अलबत्ता बात जानवर अड़ी की वजह से नहीं चलते तो उसकी हो जाएगी। बातों का खींच कर ले जाते हैं कुर्बान गाह तक जहां इनको ज़बह होना है, और जो जानवर है वो थोड़ा सा लंगड़ा लंगड़ा कर उछल उछल के चल रहा होता है, उसको थोड़ा खींचते तो चलता है, थोड़ा खींचते चलता है पाँव की चोट की वजह से। तो अगर ऐसा जानवर जिसके पाँव में इस तरह की चोट हो तो क्या वह लंगड़ा कहलाएगा? क्योंकि बाज़ औक़ात होता यह है कि ये गाड़ी से उतारते वक्त जानवर को बाज़ औक़ात पाँव में इस तरह की चोट लग जाती है, खुर में या इस तरह, तो अब वो प्रॉपर खड़ा नहीं हो सकता। लंगड़ा भी इस तरह का नहीं होता कि खड़ा भी ना हो सके, लेकिन चलना उसके लिए दुश्वार होता है। तो अब ऐसे को बाज़ औक़ात जैसे कि जिसका भी जानवर हो या जो गोश्त काटने वाला हो वो उसको खींचता है, जब खींचता है तो वो जो मतलब मतलब कि थोड़ा सा जम मारेगा, लंगड़ा लंगड़ा कर यूं चलेगा, एक पाँव यूं करेगा, ये इस तरह देखे गए जानवर। तो क्या ये जो जानवर जिसका मैं अर्ज कर रहा हूं, क्या ये इस लंगड़े जानवर के हुक्म में होगा जिसकी कुर्बानी नहीं होगी? एक तो ना कि वो उछल उछल के भी चल रहा है, हाँ उसको खींचते तो चल लेता है, चल लेता है, पर एक होता है कि उसको चल ही नहीं सकता, उसको घसीट के, यहाँ दोनों में कुछ फर्क। कुर्बान गाह तक जाने वाली बात जो ना वो अपने पाँव से ना जा सके, जी जी, तो अब वही किसी घसीट कर और उछल के उसको जाना पड़ रहा है, उसको खींच रहे तो जंप लगाता है या घसीटता है, तो ये इसके अपने पाँव के जरिए वो नहीं जा रहा। तो जो लिखा है कि कुर्बान गाह तक जा सके, तो वहाँ यही साथ सराहत है कि अपने पाँव के जरिए जा सके। वो लिखा यही है जी कि अपने पाँव से चलकर कुर्बान गाह तक पहुंच सके। तो हम ये घसीटने वाला सब एडिट कर दो ना, जो लिखा हुआ उसको हम बाकी रखते हैं, ठीक है, तो शॉर्ट भी रहेगा। अगर छोटा या बड़ा जो भी जानवर है उसका एक थन खुश्क हो गया तो कुर्बानी हो जाएगी? अगर बकरी का एक थन खुश्क है तो कुर्बानी नहीं होगी, और बड़े जानवर के दो थन खुश्क है तो कुर्बानी नहीं होगी, एक खुश्क है तो हो जाएगी। ठीक। ऊंट की कुर्बानी में 10 लोग हिस्सा डाल सकते हैं? किसी की भी नहीं होगी। 7। 5 टांगों वाले जानवर की कुर्बानी हो जाएगी? असल 5वीं टांग जो है ना वो बाज़ वक़्त मुर्दार होती है, लटक रही होती है जी, है ना, तो अगर तो उसके लिए तकलीफ का कोई सबब नहीं है, यानी 4 टांगे बिल्कुल ठीक हैं, जैसे चल सकता है उससे, अब ये जायद है तो होना नहीं चाहिए इसे, अगर वो ऐब के तौर पे मालूम होती है, लेकिन ये कि कुर्बानी उसकी हो जाएगी। क्या फरमाते हैं? कुर्बानी हो जाएगी उसकी, लेकिन ये कि अगर ऐब लगता है वो, तो फिर इसको नहीं होना चाहिए इस तरह का जानवर, लेकिन कुर्बानी उसकी हो जाएगी, जबकि चलने पर वो कादिर है 4 टांगों से। उर्फन 5वीं टांग हो ना तो लोग ताज्जुब जरूर करते हैं,
ऐब नहीं समझ रहे हम 5 टांग वाला जानवर, है ना। तो इस हिसाब से मतलब अगर ऐब भी है तो ये छोटा ऐब है, बड़ा ऐब इसको नहीं कहेंगे। तो कुर्बानी बहरहाल 5 टांग वाले की हो जाएगी। भैंसे की कुर्बानी करना कैसा? वैसे ही कुर्बानी जायज है। हमला जानवर की कुर्बानी हो जाएगी जो पेट से हो जाएगी। कुर्बानी का अच्छा, इसमें यह है कि जी। बच्चा अगर जिंदा निकला तो फिर उसको भी ज़बा कर देंगे, इसका भी गोश्त कुर्बानी का ही गोश्त है। और अगर मरा हुआ निकला तो उसको फेंक देंगे। अलबत्ता बच्चे वाले जानवर को ज़बा करना ये मकरूह है, चाहे मतलब बकरी दो या इसके अलावा हो, लेकिन ज़बा मकरूह है, उसका कुर्बानी से इसका ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ये ऐब नहीं है बच्चा होना। अच्छा, अब इससे बाद ये एक सवाल, ऐसा बात सवाल हुआ है जो शायद इसमें ना आए लेकिन मैं कर लेता हूँ कि अब जैसे आपने कहा कि मकरू है कि अगर वो बच्चा वाला जानवर है, लेकिन जिसका ये अब जैसे जानवर ज़बा हुआ उसके बाद पता चला कि इसमें तो बच्चा था, तो क्या ये जिसने जानवर ज़बा किया या करवाया अब पता चला ये बच्चा था, तो इसकी मालूमात में तो था नहीं, तो क्या अब भी इसका ये जानवर ज़बा होना मकरू कहलाएगा? असल मसला वो ज़बहा मकरू है, कुर्बानी पर तो असर है नहीं, और दूसरा मकरू तंजी है ना, नापसंदीदा है। ठीक। और इस पर यानी जिसको पता है, और अब गरीब जो है फकीर उसने कुर्बानी के लिए बकरी ली, अब वो पेट हो गया उसका, तो उसके लिए तो जरूरी है, वाजिब है कि उसी जानवर को ज़बा करे, चाहे बच्चे वाली है, पेट में बच्चा है। हाँ, गनी को पता चल गया, उसके लिए बेहतर यह कि ये बदल दे, ना भी बदले तब भी उसकी कुर्बानी हो जाएगी। तो अब उसके भी फिर वही होगा कि कीमत ज्यादा। और दूसरा ही कि 10-15 दिन का जिक्र किया कि अगर 10-15 दिन का उसका ये हमल है तो इसमें फिर सिरे से कोई मुज़ायका है ही नहीं, फिर मकरू भी नहीं है। बिल्कुल जी। 10-15 दिन का हमल हो तो फरमा रहे हैं मकरू भी नहीं है। ठीक है, ये इरशाद फरमाइए, कुर्बानी का जानवर मर जाए तो अब कुर्बानी का क्या हुक्म है? कुर्बानी का जानवर मर जाए, अगर फकीर है तो उसका मर गया तो उस पर तो कोई जरूरी नहीं कि दोबारा ले। अगर गनी है जिस पर वाजिब है और कुर्बानी का जानवर उसका मर गया, दूसरा लेना होगा उसको। जी, अब भी गनी है तो इस सूरत में हाँ, अब भी वो गनी है तो उसको यानी कि इतनी उसके बाद रकम वगैरह है कि कुर्बानी के शराइत पाए जा रहे हैं, तो अब ये कि दूसरा जानवर उसको कुर्बानी करे या इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा ले, कुर्बानी उस पर रहेगी वाजिब, मर गया तो। एक एडिशनल सवाल है कि अगर ऐसे वक्त कुर्बानी का जानवर मर गया कि अगर अब दूसरा जानवर लेने जाता है तो कुर्बानी करने का जो शरई वक्त है वो जाता रहा, 12 ज़ुल्हिज्जा की गुरूब आफ्ताब हो गई, अब कुर्बानी इसने करनी थी तीसरी ईद को, और अब ये जानवर लेने जाता है और जानवर लेकर जब इसे ज़बा करना है तो उस दौरान उसका कुर्बानी का जो वक्त था वो अब जाता रहा, तो अब उसके लिए कुर्बानी का क्या हुक्म होगा जबकि उस पर कुर्बानी वाजिब थी और है भी गनी? हाँ, तो वो कुर्बानी का वो जानवर जो है ना वो जिंदा सदका कर दे। ठीक। नहीं, ये मर गया, अल्लाह ना मर गया था? इस तरह नहीं, वक्त चला गया। हाँ, वो मर गया था। अच्छा, मर गया था, यानी कुर्बानी का जानवर तीसरे दिन फौत हो गया। ठीक है, फौत हो गया, अब उसके ऊपर कुर्बानी का दूसरा जानवर लेकर कुर्बान करना वाजिब ही था क्योंकि उस पर कुर्बानी वाजिब थी, लेकिन अब ये जानवर लेता है और कुर्बानी करता है तो कुर्बानी का जो वक्त था वो जाता रहा, तो अब उसके लिए क्या हुक्म है? यानी इतना वक्त ही नहीं है कि जाके खरीदे और कुर्बानी करे। जी, तो अब क्या करे? अब क्या करे? बकरी की कीमत सदका करेगा, एक बकरी की कीमत सदका करे। जज़ाकल्लाह। और वैसे अगर कोई वक्त तंग आ गए ना तो जैसे खरीदना मुमकिन हो तो साथ में गोश्त फरोश को ले जाए, और अगर वहीं मतलब जहां खरीदा वहीं जी अगर सूर्य डूबने से पहले खाली छुरी फिर गई ना तो इसकी कुर्बानी हो गई। अब खाल वाल भले मगरिब के बाद उधेड़े, बहुत खूब। नमाज किसी को नहीं छोड़नी चाहिए, नमाज पढ़ के मतलब उसको बाकी उसका काम करे, छुरी फिर जाए बस। कुर्बानी के जानवर की कम अज कम उम्र क्या होनी चाहिए? बकरे की 1 साल, भेड़ या दुम्बा 6 महीने का अगर हो गया है लेकिन दूर से देखने में साल भर का मालूम हो रहा है
تو اس کی ہو جائے گی، ورنہ 6 مہینے کی جو عام لوگ کہتے ہیں کہ 6 مہینہ جائز ہے، ایسا نہیں ہے، سال بھر کا معلوم ہونا چاہیے ہو، ایسا ہو تگڑا. اور گائے 2 سال، اونٹ 5 سال، یہ کم از کم ہے، اس کے اوپر جتنی بھی ہو.